राम पुजारी और अम्बेडकर पुजारी के पार्ट 4 में आप सभी लोगों का वेलकम है। तो चलिए आज पार्ट 4 आपका स्टार्ट करते हैं कि राम पुजारी और अम्बेडकर के पुजारी क्या बहस होती है। राम पुजारी कहता है, मेरे राम का नाम भारत सबसे बड़ा महान, दुनिया में सबसे बड़ा महान मेरे राम का नाम। तो अम्बेडकरवादी हंसने लगे। अम्बेडकर साहब का वो पुजारी हंसने लग गया, कहने लग गया, मेरे बाबा साहब का नाम किस प्रकार से महान है वो मैं बताऊंगा। तुम पहले बताओ कि तुम्हारे राम का नाम महान कैसे। तो कहने लग गए, मेरे राम अद्भुत महान शक्तिशाली, अद्भुत महान शक्तिशाली। बोले क्या शक्तिशाली? बोले क्या शक्तिशाली? उन्होंने क्या ऐसी शक्ति दिखाई जिसके कारण उन्हें भगवान को मान लिया। तो कहने लग गए, उन्होंने रावण को खत्म कर। तो कहने लग गए, वो तो मीनियम सी बात है, जब युद्ध होता है तो एक इंसान को मरना ही पड़ता है। किसी की चोट लग सकती है, कोई जान से जा सकता है, वो मीनियम सी इंसान है। लेकिन परमात्मा हो कैसे? तो कहने लग गए, परमात्मा कैसे बने? उनके पास शक्तियां पास। क्या ऐसा उन्होंने काम किया? क्या ऐसा काम किया समाज के लिए जो समाज उन्हें परमात्मा का दर्जा देता है? कहने लग गया वो राम पुजारी, अच्छा तेरा अम्बेडकर क्या देता है इस समाज? तो वो अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर साहब का पुजारी कहने लगे कि मेरा अम्बेडकर साहब सभी को एक समानता का अधिकार देता है, सभी को हक और न्याय की लड़ाइयों में सभी को बराबर का हक देता है। चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो किसी धर्म से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी जाति से बिलोंग करता हो, अम्बेडकर साहब के कानून में सभी को बराबर हक दिया जाता है। वो तो बोला हमारे राम भगवान भी थे, मेरे अम्बेडकर भगवान ने क्या? बोलने लगे, अम्बेडकर भगवान ने हमें वो दिया, हमारे समाज को वो दिया जो तेरे ही ब्राह्मण समाज में मनुस्मृति दिया था। अम्बेडकर साहब ने उसको चला दिया और अम्बेडकर साहब ने अपना खुद का कानून बनाया। कौन? शिक्षा। सबसे बड़ा कौन? शिक्षा। अम्बेडकर साहब को मानने वाला हर शिक्षित इंसान आज अम्बेडकर साहब को मानता है, चाहे वो किसी जाति से बिलोंग करता हो। तो राम का पुजारी जरूर है, ब्राह्मण जरूर है, लेकिन ये मुझे बता, आज तेरे साथ कौन सी जातियां जो तुम अधर्म करता था सारा कुछ बोल पाला इस सोशल मीडिया के द्वारा खुलता जा। तेरे समाज ने जो अन्याय किया वो सब कुछ खुलता हुआ जा। जिन्हें तुम पूर्वज बताते हो, जो तुम्हारे पूर्वज हैं, उन्होंने किस प्रकार से अन्याय किया। और अम्बेडकर साहब ने सभी को जातियों से मुक्त करने के लिए भारत को, जातियों से मुक्त करने के लिए भारत, उन्होंने मनुस्मृति की लिखी हुई किताब को तो जला दिया, लेकिन भारत में जातियों को नहीं जला। आज भी उनका अधूरा सपना जो हम सभी अम्बेडकरवादी पूरा करके रहे, हम अम्बेडकर साहब के पुजारी करके रहे, भारत से जातियों का नाम हटा के रहे, जिसमें कोई ना ऊंच ना नीच ना धर्म ना जात की बात हो। जिस प्रकार से लोग आज विदेशों में, लोग जहाँ साइंस की खोज करते हैं, लोग जहाँ साइंस और विज्ञान की खोज करते हैं, तकनीकी नई बनाने की खोज करते हैं, वहाँ भारत जातियों की और अपने पूर्वजों के लड़ने और झगड़ने का काम करता है, लड़ने और झगड़ने का काम करता है। जहाँ पे पूरा भारत देश आज इसी में लगा हो, कोई
अपने पूर्वजों को लेकर के परेशान है, कोई अपने जाति को लेकर के परेशान। लेकिन अंबेडकर साहब ने सभी जातियों से यही कहा था कि शिक्षित सबसे ज्यादा बनना इम्पोर्टेंट है, भारत को महान शक्तिशाली बनाना है। तो जब ये भारत महान शक्तिशाली एक दिन बन के तैनात हो सकता है, जब भारत का बच्चा बच्चा पढ़ लिख के तैनात हो सकता है, तब जाकर के भारत देश महान शक्तिशाली बन सकता है। ब्राह्मणवादी चुपचाप होकर के सुन रहा था, वो राम पुजारी चुपचाप होकर के सुन रहा था। कहने लग गया वो राम पुजारी, तो मेरे राम की कोई मान नहीं। बोलने लग गए, तेरे राम की तो मूर्तियां और हनुमान की मूर्ति, सीता की मूर्ति और लक्ष्मण की मूर्ति चोरी हो जाने पे फैसला कहाँ गया? अम्बेडकर साहब की कोर्ट में बड़ा था शिक्षा। यदि तेरे भगवान होते तो वही खोज करके दे देते ना, कानून में क्यों जाते? इंसान सभी कुछ जागरूक होना चाहिए, शिक्षा से भरपूर इंसान आज की जनरेशन में तो जरूर होना चाहिए। आज जहाँ विदेश लोग ऐसे खोजों में पड़े हुए हैं जो साइंस का दुनिया पे राज करते, साइंस के जरिए दुनिया पे राज करते, विज्ञान के जरिए दुनिया पे राज करते हैं, वहीं भारत में कुछ लोग भगवानों का नाम लेकर के धर्मों पे राज करते, भगवानों का नाम लेकर के धर्मों पे राज करते। लेकिन मेरे अम्बेडकर साहब ये नहीं कहते कि तुम किसी पे राज करो। अम्बेडकर साहब सभी को एक समान हक और अधिकार देते हैं। तेरी जाति को भी हक और अधिकार, तेरे समाज को और राम को, राम के मंदिर को हक और अधिकार अम्बेडकर साहब के कानून में सभी कुछ बराबर दिया था। अम्बेडकरवादी वो प्यारे मित्रों कहता है और वो ब्राह्मणवादी राम पुजारी सुनता है। सभी को सुनने के बाद में वो राम पुजारी कहने लगता है, कोई बात नहीं भाई साहब, अब हम अपने घर जाते हैं। शाम का वक्त हो जाता है और वो राम पुजारी अपने घर चला जाता है और वो अम्बेडकर पुजारी अपने घर चला जाता है। तो प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों को आपको इसके आगे की बहस की कहानी, राम पुजारी और अम्बेडकर पुजारी की बहस की कहानी पार्ट 5 में सुनने को मिलेगी।